सोनल 33 साल की है, वाराणसी की रहने वाली है और एक ऑफिस में काम करती हैं। सोनल का कहना है कि उनका सारा दिन बैठे बैठे बीत जाता है, उनको एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता। अब पिछले कुछ महीनों से उनकी हड्डियों और जोड़ों में अचानक दर्द शुरू हो गया। शुरुआत हुई इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली से। ये दर्द काफी समय तक रहा। सोनल को लगा कि हो सकता है कि उनकी उंगली में कोई चोट लग गई हो जिसके कारण ये दर्द उन्हें हो रहा हो, पर उनकी उंगली में ना तो सूजन थी और ना ही उंगली मुड़ने में कोई दर्द हो रहा था। कुछ ही हफ्तों के अंदर ये दर्द उनके जोड़, पैर की उंगलियां और घुटनों में भी होने लगा। अब सोनल को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले उनको लगा था कहीं उन्हें अर्थराइटिस तो नहीं हो गया, पर फिर उनको रियलाइज हुआ कि अभी उनकी उम्र काफी कम है। वो जानना चाहती हैं कि उन्हें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, साथ ही वो ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे दर्द काबू में आए। देखिए, अव्वल तो जो दिक्कत सोनल को हो रही है वो बहुत आम है। हम में से ज्यादातर लोगों को जोड़ों में, हड्डियों में अचानक दर्द शुरू हो जाता है, पर पक्का कारण जानने के लिए डॉक्टर से जांच करवाना बेहद जरूरी है। बिना जांच के कोई भी इलाज खुद शुरू मत करिए, हरगिज मत करिए। पर हाँ, हम सोनल के जो सवाल हैं उनका जवाब जरूर देंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अचानक हड्डियों में या फिर जोड़ों में दर्द होने की वजह क्या है। अचानक हड्डियों और जोड़ों में दर्द उठने की कई कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो हम सोच सकते हैं वो है कोई चोट लगना, जिसमें एक्सीडेंट होना, ऊंचाई से गिरना या चलते चलते पैर फिसल के मुड़ जाना। इसमें हड्डी टूट भी सकती है या फिर मोच आ सकती है, जिसको मेडिकल भाषा में लिगामेंट इंजरी बोलते हैं। दूसरा कॉमन कारण है गठिया जो होता है, एज रिलेटेड आर्थराइटिस, उसका एकदम से फ्लेयर अप हो जाना, अक्यूट एक्सैजर्बेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें जोड़ में पहले से ही थोड़ा बहुत दर्द रहता है और अचानक बढ़ जाता है। तीसरा कॉमन कारण है इन्फेक्शन होना, यानी कि मवाद पड़ना जोड़ के अंदर या हड्डी के अंदर। और इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम कॉमन भाषा में गठिया बाय कहते हैं, जो कि कई जोड़ों को असर करता है, उसमें भी अचानक से सूजन आ सकती है। सर्दियों के मौसम में ऐसा ज्यादा होता है, या फिर सुबह उठ के दर्द बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। एक और प्रॉब्लम होती है जिसमें यूरिक एसिड, एक हमारे खून में तत्व होता है, उसके बढ़ने से उसके क्रिस्टल्स जोड़ों में भर जाते हैं और रातों रात दर्द बढ़ जाता है। सबसे कॉमन टेस्ट जो दिमाग में आएगा वो है एक्सरे। एक्सरे में हम हड्डी जो टूटी हो, फ्रैक्चर हो, वो उसके बारे में हम जान सकते हैं कि कितना गंभीर फ्रैक्चर है। अगर है तो उसका इलाज उसी हिसाब से शुरू करा जा सकता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज रिलेटेड गठिया अगर एक्सैजरबेट हो गया है, अचानक बढ़ गया है, वो भी एक्सरे में बड़े अच्छे से पता चल जाता है। इसके अलावा हमें कुछ खून की जांचें करानी पड़ सकती हैं, जिसमें हमें इन्फेक्शन का पता चल सकता है, यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ पता चल जाएगा। और गठिया बाय रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, उनके बारे में भी हमें आइडिया अच्छा लग जाता है। जमीन पे बहुत ज्यादा बैठना उठना, सीढ़ियां बहुत ज्यादा चढ़ना उतरना, स्पेशली जिनके जोड़ पहले से ही थोड़े बहुत खराब हैं, अगर वो ये दो काम रेगुलरली करते रहें और इसमें कमी ना लाएं, एहतियात ना बरतें, तो धीरे धीरे जोड़ और तेजी से खराब होने लगते हैं। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में दर्द है गठिया बाय का या एज रिलेटेड आर्थराइटिस का, और आप उसको इग्नोर करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें, डॉक्टर की सलाह ना माने, तो भी ये दर्द जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर यूरिक एसिड आपके शरीर में कभी रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आया है या आपको उसके लक्षण कुछ हैं, तो खाने में प्रोटीन की कमी लाना और उसकी स्पेशल दवाई लेना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी चीज है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो हर जोड़ की एक्सरसाइज में उसके आसपास के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज होनी चाहिए और जोड़ को फ्लेक्सिबल बनाने की एक्सरसाइज होनी चाहिए। योगा सबसे सिंपल चीज है जो कि हर कोई कर सकता है आराम से। आप उसके लिए आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए। आप YouTube पे वीडियोस देख के एक्सरसाइजेज और योगा आसन करना सीख सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी डाइट लेना, जिसमें दूध दही की मात्रा ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, ताकि आपकी बोन्स और जॉइंट्स को अच्छी खुराक मिल सके। और अगर आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए डॉक्टर ने कोई सलाह दी है या कोई ट्रीटमेंट एडवाइस किया है, उसको इग्नोर ना करें। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपके शरीर में
मान लीजिए घुटने के ऊपर हल्का सा भी इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन फैल के घुटने के जोड़ में जा सकता है। तो ऐसा कभी भी हो तो आप उसको सिचुएशन को इग्नोर ना करें और डॉक्टर की सलाह को एग्रेसिवली मान के चलें। हड्डियों और जोड़ों में अचानक दर्द की क्या वजह हो सकती है, ये तो डॉक्टर कंदर्प ने बता दिया। अब अगर आपको भी ये समस्याएं रहती हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। अपनी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा ठीक रखें। इनकी कमी की वजह से आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो सकता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप चाहे जितना कैल्शियम खाएं, वो आपका शरीर सोख नहीं पाएगा। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है धूप, पर इसके साथ साथ आप अंडा, मशरूम, दूध, योगर्ट और ओटमील भी ले सकते हैं। आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है या नहीं, ये जानने के लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत महंगा टेस्ट नहीं होता है ये। सारी बातों की एक बात, अगर दर्द लंबे समय से चल रहा है तो चाहे जो भी उम्र हो, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए, अगर आपका बच्चा अभी भी सोते सोते बिस्तर गीला कर देता है तो क्या करें। 5 साल की उम्र के बाद ज्यादातर बच्चे नींद में बिस्तर गीला करना छोड़ देते हैं। 15% बच्चे 10 साल तक बिस्तर गीला करते हैं, पर उसके बाद 95% बच्चे ऐसा करना छोड़ देते हैं। अब कई तरीके हैं जिससे आप अपने बच्चे को बिस्तर गीला करने से रोक सकते हैं, पर उससे पहले कुछ वजह जानना जरूरी है। देखिए, कुछ बच्चों को अपने ब्लैडर पर कंट्रोल पाने में समय लगता है। 10 साल का होने के बाद भी वो नींद में पेशाब करना नहीं छोड़ते। जीन्स भी एक बड़ी वजह है, यानी जो उनका डीएनए है वो भी एक बड़ी वजह है। अगर किसी बच्चे के नजदीकी परिवार में माता पिता कोई ऐसा रहा है जिसने लंबे समय तक बिस्तर गीला किया है तो चांसेस हैं कि उस बच्चे को ये आदत छोड़ने में समय लगेगा। क्या आपका बच्चा सही नींद ले पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर उसकी नींद किसी वजह से डिस्टर्ब होती है, जैसे खर्राटे, टीवी या फिर कोई पालतू जानवर, तो वो बिस्तर गीला कर सकता है। साथ ही जो बच्चे बहुत गहरी नींद में सोते हैं वो भी अक्सर बिस्तर गीला कर देते हैं। बड़ों की तरह बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। उनकी स्ट्रेस की वजह काफ़ी अलग हो सकती हैं आपसे, जैसे स्कूल में दिक्कत, कोई डर, नई जगह पर मूव करना, भाई बहन का जन्म वगैरह। पर स्ट्रेस की वजह से कुछ बच्चे अक्सर बिस्तर गीला कर देते हैं। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कब्ज या फिर पेशाब का इन्फेक्शन होना। कुछ बच्चों का ब्लैडर बहुत ही छोटा होता है और कुछ बच्चों में पेशाब ज़्यादा बनता है। अब इन सभी वजहों से वो उम्र निकलने के बाद भी बिस्तर गीला कर देते हैं। अब इस पर कंट्रोल कैसे करें? सोने से ठीक पहले फ्लूइड कम पिलाइए और सोने से पहले बच्चों को पानी, जूस, दूध वगैरह मत पीने दीजिए, यानी बिल्कुल सोने से एकदम पहले। साथ ही सोने से पहले उनको पेशाब जरूर करवाइए। उनका पेशाब करने का एक शेड्यूल बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए। उसमें अपने बच्चे का पेशाब करने का जो टाइम है उसे नोट करिए। उन्हें हर 2-3 घंटे में पेशाब करवाइए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्लैडर को इरिटेट करती हैं। इनको खाकर या पीकर बच्चा बार बार पेशाब करता है, जैसे कि कैफीन। ये चॉकलेट में हो सकता है, चॉकलेट मिल्क में हो सकता है। वैसे तो आमतौर पे आपको कॉफ़ी में मिलता है, पर इतने छोटे बच्चे कॉफ़ी तो पीते नहीं है, पर हाँ, चॉकलेट में ये ज़रूर हो सकता है। साथ ही नींबू या फिर संतरे का जूस, आर्टिफिशियल शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग वगैरह मत दीजिए। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसे हिदायत दीजिए कि वो हर थोड़ी देर में पानी पिए, ताकि स्कूल के बाद उसे बहुत ज़्यादा प्यास ना लगे। और लंबे समय तक प्यासा रहने के बाद अगर बच्चा एकदम से ज़्यादा पानी पिएगा तो उसे पेशाब भी ज़्यादा आएगा। अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी पेशाब करना बच्चा आपका नहीं छोड़ता है तो इस बात को हल्के में मत लीजिए। डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। कई दवाइयाँ हैं जो आपके बच्चे के काम आ सकती हैं। पर सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका बच्चा बार बार बिस्तर गीला कर देता है तो उसे डांटिए मत, उसे डराइए मत। ये सिचुएशन को और भी ज़्यादा बिगाड़ देगा, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए नारियल की मलाई के फायदे। अब गर्मियों के मौसम में ज्यादातर लोगों को नारियल पानी पीना काफी पसंद होता है। नारियल पानी आपके लिए बहुत फायदेमंद भी होता है और इसके फायदों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज बात करते हैं नारियल की मलाई के बारे में। डाइटिशियन रेखा बताती हैं कि नारियल की मलाई स्किन और हेयर के लिए बेहद फायदेमंद होती है। लिमिटेड मात्रा में खाने से वजन घटाने में भी मददगार साबित होती है। दरअसल इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स नाम का हेल्दी फैट पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपका वजन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। साथ ही खाने को पचाने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि अगर आपको पेट में दर्द, कब्ज, दस्त और ऐंठन की शिकायत होती है तो इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। नारियल की मलाई इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी ये फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो अगली बार जब भी आप नारियल पानी खरीदें तो सिर्फ पानी नहीं, इसकी मलाई भी ज़रूर खाएं।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।